हेलो दोस्तों, मैं हूँ सद्दाम कादर सैयद। जैसे कि एच डी एफ सी बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है और एच डी एफ सी बैंक अकाउंट किस तरह से आप अपने मोबाइल से खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, तो ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, या तो आप प्ले स्टोर पर जाकर एच डी एफ सी नेट बैंकिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस तरह का आपको एक ऑप्शन आएगा, डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद फिर आप इस तरह के ओपन कीजिए उसको, एच को ओपन करने के बाद इस तरह का आपको एक 3 तरह के कुछ एक्सेस बताएगा, जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फिर इस तरह से आप वाइल यूजिंग ऐप ये सारे एक्सेस कीजिए। फिर ऐप का जो ये आ जाएगा, उसके नीचे ओपन अकाउंट ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अलाउ इंस्टेंट अकाउंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। फिर उस तरह से आपको गेट स्टार्टेड, इस तरह से आपको एक सेटिंग ये करना है। फिर इसमें आपको डायरेक्ट दिया गया है कि ओपन यूर अकाउंट नाउ, तो उसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपका जो मोबाइल नंबर है, आधार से लिंक या जो भी मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं वो नंबर डाल दीजिए। डालने के बाद कंटिन्यू बटन क्लिक कीजिए। कंटिन्यू बटन क्लिक करने के बाद आई ऑथोराइज एच इसको भी टिक कीजिए। फिर कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको एक मोबाइल पे एक OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिए। OTP सबमिट करने के बाद फिर कंफर्म कीजिए। जिस तरह से मैंने OTP सबमिट किया, फिर कंफर्म किया, फिर यहाँ पे आपको अकाउंट के टाइप आ जाएंगे कुछ, और आपको ऊपर डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है, KYC अपलोड, पर्सनल एड्रेस, ये सारे आपको फिलअप करना है। तो हम रेगुलर सेविंग अकाउंट इसको सेलेक्ट करेंगे। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं नीचे, तो उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम रेगुलर सेविंग को क्लिक करेंगे और नीचे आपको जो भी ब्रांच सेलेक्ट करना है, आपके आसपास जो भी एरिया में आती है, जो भी आपके नज़दीक आती है, वो ब्रांच को आप सेलेक्ट करना है। नीचे सर्च HDFC ब्रांच यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो कंट्री है, इंडिया, आपका जो स्टेट है, महाराष्ट्र, बिहार, जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए। आसाम है तो आसाम कीजिए। जैसे कि मेरा महाराष्ट्र है तो मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद सिटी ब्रांच, जो भी आपकी सिटी में ब्रांच आती है, जैसे कि औरंगाबाद हो गई या पुणे में या जो भी दिल्ली हो गई, इस तरह से आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपकी जो भी ब्रांच आती है नज़दीकी, वो ब्रांच चेक कीजिए। आपके एरिया की वो ब्रांच को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद तो भी कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद इस तरह से हमारा ये हो गया। फिर नीचे हमको प्रोसेस करना है, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएंगी, बाद में रहेंगे हमारे सेकंड स्टेप KYC, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, ये 4 ऑप्शन के ज़रिए आप KYC कर सकते हो। आधार है, आधार को मोबाइल नंबर लिंक है तो बहुत अच्छी बात। तो आधार को स्कैन कीजिए। जैसे कि स्कैन बटन है, आधार को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद जो भी आधार का जो QR कोड है उसको स्कैन करना है। इस तरह से स्कैन करने के बाद डॉक्यूमेंट ये कीजिए, फिर सबमिट कीजिए। इस तरह से आपका KYC हो जाएगा, आधार KYC। और फिर एक फ़ोटो कीजिए, जिस तरह से मैंने फ़ोटो खींचा है, जिसका भी आप अकाउंट ओपन करें उसका फ़ोटो कीजिए। फिर उसका मिस्टर, मिसेस जो भी है कैटेगरी, तो इसमें से सेलेक्ट कीजिए मिस्टर। जैसे कि मिस्टर है, मिस्टर डाल दिए। फिर उनका पूरा नाम, जिस तरह से आधार पे नेम है उस तरह से पूरा नाम डाल दीजिए, या तो फिर वोटर ID पे जो नेम है वो पूरा सेम डाल दीजिए। और फिर मदर नेम जो भी मदर नेम है वो डाल दीजिए, जो फादर नेम है वो डाल दीजिए, और जो भी ईमेल ID आती है वो ईमेल ID डाल दीजिए। और मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर वो डालने के बाद जो भी मोबाइल नंबर है, एयरटेल है, BSNL है, डोकोमो है, आइडिया है, जो भी कंपनी का है वो सबमिट कीजिए सर्विस प्रोवाइडर में। फिर उसके बाद हम नीचे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी जिसका आप फॉर्म फिलअप करें उसकी हो, तो वो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जेंडर, मेल है, फीमेल है, मतलब महिला है या पुरुष है, वो डालना है। उसके बाद नीचे आपको आता है मैरिड स्टेटस, मतलब सिंगल है या शादीशुदा है, वो क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे सपोज़ में मतलब उसकी वाइफ है तो उसका नाम डाल सकते हैं आप, मैरिड है तो मैंने नाम डाल दिया। फिर वाइफ का पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद हमको पैन कार्ड इस वीडियो KYC के आस्ते तो कुछ दे रहा है ऑप्शन, उसके बाद ये कीजिए। फिर बाद में आपको सेकंड ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट, और फिर पर्सनल
ऑक्यूपेशन, जैसे कि हम अपलोड डॉक्यूमेंट पे ही कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एड्रेस फिलअप करेंगे, जो भी हमारा एड्रेस है, एड्रेस पे मेलिंग एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दीजिए। आप तो एड्रेस डाल ही सकते हैं। और परमानेंट है तो परमानेंट एड्रेस कीजिए, या तो मेलिंग एड्रेस, यानी जो भी आपके एड्रेस पे कोई भी बिल या कुछ भी आता है जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पे जाके आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि हम परमानेंट रहते हैं तो परमानेंट को टिक मार करेंगे। परमानेंट में जाके जो भी हमारा एड्रेस है या फाइल है एड्रेस प्रूफ की वो सबमिट कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटो सबमिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ऐड द परमानेंट एड्रेस, उसमें पूरा जो हमारे लाइन है, जहाँ लैंडमार्क है, जो कंट्री है, वो सब सबमिट कर देंगे। इस तरह से आप सबमिट कीजिए आपका जो भी डिटेल्स है। सबमिट करने के बाद परमानेंट को प्रोसेस कीजिए। जैसे कि थोड़ा कभी कभी इशू आता है तो थोड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा ये कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद आपका एक्यूपेशन यानी जो भी आप जॉब करते हैं, सैलरी पर्सन है या खुद एम्प्लॉय है या कई काम करते हैं, तो उस बेसिस पे आपको सैलरी डालना है या सेल्फ एम्प्लॉय फर्स्ट इसमें। फिर बाद में आपकी जो भी इनकम है, महीने की जो भी इनकम आती है 12-13 हज़ार या 15 जो भी आती है वो डाल दीजिए। और आप प्राइवेट में काम करते हैं या खुद का ओनर है वो आपको सेलेक्ट करना है। और सैलरी पे तो सैलरी भी डाल रहा हूँ मैं। और नीचे रेसिडेंस एड्रेस, मतलब रेसिडेंस बोले तो खुद का घर है या सपोज मम्मी पापा का है या सिविलियन का है, वो डाल के आपको ओनेट करना है। ओनेट है तो फिर वोटर आईडी नंबर, जो भी आपका वोटर आईडी नंबर है वो वोटर आईडी नंबर आपको डालना है। उसके बाद रेसिडेंस, इंडिविजुअल और स्टेटस और डेट ऑफ बर्थ, ये नेशनलिटी, इंडियन बर्थ, जहाँ पे आपकी जन्म स्थल या पैदा हुए वहाँ का डिटेल्स सबमिट करना है। महाराष्ट्र, सिटी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि औरंगाबाद में हुए तो औरंगाबाद डाल रहा हूँ मैं। आप जहाँ पर भी हो पैदा या डेट ऑफ बर्थ है आपकी प्लेस तो वो डाल दीजिए। और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्लिक करना है हमको, टैक्स पर्पस मेलिंग एड्रेस। जो भी आपका एड्रेस है उसी पे आपको टैक्स की फाइल आएंगी, उसको सबमिट कीजिए, प्रोसेस कीजिए। प्रोसेस करने के बाद नॉमिन एड्रेस, जैसे कि नॉमिन आप जिसको भी बनाना चाहते हैं, एक सन हो या बेटी है या किसी को भी अभी नॉमिन बनाना चाहते हैं उसका नाम डाल दीजिए। फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है उस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सेट कीजिए, मतलब सेट बटन दबा दीजिए। सेट बटन दबाने के बाद यहाँ पर रिलेशन विथ डिपॉजिट, मतलब जो भी रिलेशन में कैटेगरी में आता है, बेटा है, फ्रेंड है, दोस्त है, महिला है या वाइफ है, जो भी है इसमें से क्लिक कीजिए। जैसे कि ये सन है, लड़का है तो सन कीजिए, और लड़की है तो ये कीजिए। तो फिर क्लिक करने के बाद प्रोसेस कीजिए। प्रोसेस करने के बाद इस तरह से आपका प्रीव्यू आएगा, जितना भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया, जितना भी एड्रेस सबमिट किया उसकी सारी डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। फिर उसके बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद इस तरह से यूर फोटो सबमिटेड, वोटर आईडी फॉर्म सबमिटेड, ये सारी डिटेल देंगे। प्रोसेस एप्लीकेशन को क्लिक करना है। इस तरह से हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन रेफर आईडी है इसके ज़रिए आप एड्रेस ये कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं एप्लीकेशन कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। और नीचे इस तरह से हमने किया, उसके बाद हमको ट्रैक एप्लीकेशन का फिर से वही आ गया जो पहले से आया था। यहाँ जाके आप नंबर डालकर आपका जो भी ट्रैक है वो एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। और नंबर डालने के बाद जो आपने रेफरल नंबर, इस तरह से आपको जानकारी फिलअप करनी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो का टारगेट है लाइक का 200, बस 200 ही है, लाइक कीजिए।